अब आया किसानों की फसल का कोरोना। कोविड-19 की तरह इसकी भी नहीं है दवा। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के रूप में संपूर्ण संसार को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और इसके कारण हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई हुआ है तो वह है मजदूर और किसान। इन लोगों की जैसे आर्थिक रूप से कमर ही टूट गई है। अभी किसान इस महामारी से निकल भी नहीं पाया था कि कोरोना की ही तरह एक और महामारी ने उसे तबाह करने की तैयारी कर ली है। यह महामारी उसकी फसलों के लिए और कोविड-19 की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है। बाराबंकी, जिसे गेटवे ऑफ पूर्वांचल कहा जाता है, यहाँ से केले की खेती की शुरुआत होती है और पूरे पूर्वांचल से लेकर बिहार तक सभी के लिए सुलभ इस फल की बड़े पैमाने पर खेती होती है। मगर अब की बार शायद ही केले के किसानों को कुछ लाभ हो पाए, क्योंकि कोरोना की ही तरह इनकी फसलों को बर्बाद करने के लिए एक बीमारी इनके खेतों तक पहुंचने वाली है, जिसको लेकर किसान भयाक्रांत हैं। इस बीमारी की भी कोरोना की तरह कोई दवा अभी तक नहीं बनी है और यही कारण है कि इसे किसानों की फसलों का कोविड-19 कहा जाता है। इस बीमारी के कारण केले के पत्ते पहले पीले पड़ते हैं और फिर पेड़ का ही सत्यानाश कर देते हैं। तार है, इसको हिंदी में कहते हैं फिजूरियम बेल्ट, है ना। ये पत्ती किनारे से पीली हो जाती है। वैसे हम जो केले की खेती है पिछले 32 साल से कर रहे हैं। आप ये समझिए कि टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी लाई ये उत्तर प्रदेश में हमारी ही है, ठीक है जी। तो हमारे पास पूरे भारत के किसान टच में हैं। उत्तर प्रदेश के किसान हैं करीब 30-40 जिलों के। आज करीब 80,000 हेक्टेयर में टिश्यू कल्चर की केले की खेती हो रही। हमने ये देखा है कि जो किसान बार बार उसी खेत में दूसरी फसल ले रहे हैं, तीसरी फसल ले रहे हैं, चौथी फसल ले रहे हैं, उसमें इसकी जड़ सड़ने लगती है। तो उसमें ये थोड़ी सी, चाहे इसको आप उकठा रोग कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये तो हम मान सकते हैं। जैसे ये फिजूरियम बेल्ट है, ये चूँकि हम तो नहीं जानते हैं, ना भारत में, ना तमिलनाडु का है, आप समझिए कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के जो किसान टिश्यू कल्चर लगाते हैं, फसल चक्र करते हैं, उसमें ये कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, इसको कोविड से नहीं जोड़ा जा सकता? नहीं, कोविड से इससे क्या मतलब है? कोविड एक अलग चीज़ है। कोविड जो बीमारी है वो आदमियों की बीमारी है, ये वनस्पति की बीमारी है। दोनों में अलग अलग भिन्न है। जब हम फसल चक्र के साथ खेती करेंगे तो ये बीमारी कतई नहीं आएगी हमारे केले में। हमारा कहने का मतलब जो है, जैसे हम केला लगाएं, केले की फसल काट लें, उसमें आलू लगाएं, गेहूँ लगाएं, गन्ना लगाएं या धान लगाएं, तब ये बीमारी कतई नहीं हमारे खेत में आएगी। जिस तरह से कोविड का इलाज नहीं है, इससे इसका भी TR4 के इलाज नहीं है। नहीं, इसका इलाज के कोई जरूरत, जो हम बता रहे हैं, जब आप फसल चक्र अपनाएंगे, केला के बाद आलू लगाएं, आलू के बाद मेंथा लगाएं, मेंथा के बाद धान लगाएंगे, तो बीमारी आएगी नहीं। और इस बीमारी जब हम, जैसे उकठा रोग है, तो वैसे उकठा रोग जो है वो भी उस टाइप की बीमारी है, लेकिन इसका कोई प्रकोप नहीं है और किसानों को कोई इसके लिए संकट नहीं है, न कोई घबराने की ज़रूरत है। वो केवल फसल चक्र बनाएं और टिश्यू कल्चर लगाएं। ठीक है। वायरस है जो TR4 के नाम से है और केले की खेती पे काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। क्या ये कौन सा वायरस है? किस तरह से किसानों को बचत करनी चाहिए? अभी तो अपने यहाँ ऐसी कोई बीमारी नहीं है। पिछले साल कुछ रीजन्स में देखा गया था अयोध्या मंडल में। इसको बनाना बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए डायरेक्टरेट से कुछ निर्देश भी आते हैं। वैसे बचाव के लिए तो ये है कि इसमें जो भी पौधा आप लगाते हैं खेत में, पहले तो खेत की जो है अच्छे से, मतलब उसको रोग रोधित करें। जो मिट्टी शोधन का कार्य होता है उसको अच्छे से करना चाहिए। फिर पौध जो आप लगा रहे हैं उसको ज़रूर शोधित करके ही लगाना चाहिए। दूसरा, अगर ये कहीं दिखता है तो उस पौधे को जो है मिट्टी समेत उखाड़ के आप ज़मीन के नीचे गाड़ दीजिए। यही इनके बचाव। अभी तक को कोई इसकी कारगर दवा तो नहीं निकली है, लेकिन कोई भी आप कोई दवा जो है कीटाणुरोधी वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका कोई कारगर उपाय नहीं है हमारे पास। अच्छा, किसान जो है कंटिन्यूस खेती करता केले की और जो फसल चक्र है वो नहीं अपनाता है, तो एक्चुअल इसमें दिक्कत है। जैसे आप बाराबंकी की बात कीजिए
तो किसान अपना जो है लाभ पहले देखता है, वो मिट्टी को नहीं देखता क्या प्रभाव पड़ता है उस पर। हम लोग बार बार कहते हैं कि आप फसल चक्र अपनाइए, लेकिन यहाँ की कुछ फसलें हैं जैसे मेंथा है, आलू है, लेकिन उसको किसान नहीं छोड़ना चाहता, वो हर बार लगाता है। तो ये थोड़ा अभी जागरूकता की कमी है लोगों में, और हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग जागरूक हों और इस पद्धति को फसल चक्र को ज़रूर अपनाएं। ये जो बेल्ट है हमारे बिहार की और उत्तर प्रदेश में, ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। जैसे महाराजगंज है, वहाँ पे ये इसका प्रकोप शुरू हो गया, देखने को मिल रहा है। इस बारे में किस तरह से बाराबंकी किसानों के अभी तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो कोई इधर लक्षण नहीं ऐसे हैं, और अगर ऐसी कोई बात आएगी तो देखा जाएगा, फिर हम लोग उसकी मतलब उपाय करेंगे।